जय हिंद। इंग्लिश का क्लास हम लोग चला रहे थे। इंग्लिश में हमने आपको बेसिक पार्ट 1 दे रखा है, आप उसे जा करके देखिए जितना जल्दी हो सके। आज हम लोग जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, हम लोग का इंग्लिश का बेसिक पार्ट 2 होगा। मेरी आवाज़ पे आप नहीं जाइएगा, तबीयत थोड़ा डाउन था, है ना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का आज आ गया पढ़ाने के लिए। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बस आप लोग को मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ पूरा। देखिए, बेसिक पार्ट 2 हम लोग समझ चुके थे। इंग्लिश में जब हम लोग देख रहे थे तो इंग्लिश में सबसे छोटा जो हम लोग का था वो था हम लोग का लेटर। लेटर से बड़ा जो था वो था हम लोग का वर्ड। वर्ड से बड़ा जो हम लोग का था वो था क्लाउज। क्या था? क्लाउज। क्लाउज था। और क्लाउज से जो बड़ा था उसको हम लोग बोले थे सेंटेंस। क्या बोले थे? सेंटेंस बोले थे। तो इंग्लिश में ये ध्यान रखना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा ध्यान से समझते चलते हैं। लेटर हमने आपको पूरा का पूरा क्लियर करवा दिया है, वर्ड भी हमने आपको पूरा क्लियर कराया है। अब बच गया यहाँ पर हम लोग का क्लाउज। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अगर कोई बात करेगा क्लाउज और एक बात करेगा सेंटेंस के बारे में, कोई क्लाउज यानी कि और सेंटेंस के बारे में, अब जरा बताइए कि क्लाउज और सेंटेंस क्या होता है। जैसे हमने कहा कि आई एट, और हमने कहा इधर कि आई एट अ मैंगो या आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। थोड़ा ध्यान से देखना। आई एट, हमने कहा आई एट, या आई ईट भी हमने कहा, कुछ भी लिख सकते हो आप ध्यान से। आई ईट, आई एट या ही ईट्स। अरे भैया, जो लिखना है वो लिखो। ये एस, ही ईट्स, आई एट, ये सब क्या होता है आगे मैं अभी बताऊंगा। कोई बात करे कि बताइए कि सर ये क्लाउज है या सेंटेंस है। अगर दोनों को मैं हटा दूं और दोनों के जगह पर सिंपल लिख दूं कि राम, है ना, हमने कहा राम ईट्स। एक बात बताओ, ये राम ईट्स क्या है? राम ईट्स क्या है? क्या ये क्लाउज है? क्या ये सेंटेंस है? क्या है ये? राम ईट्स क्या है? क्लाउज या सेंटेंस? नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो। देखिए, सेंटेंस होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सेंटेंस होने के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। सेंटेंस होने के लिए हमें एक वर्ब चाहिए। सेंटेंस होने के लिए हमें अदर वर्ड चाहिए। जब कभी भी सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, अदर वर्ड हो, तब हम कहेंगे कि ये प्योर क्या है? सेंटेंस है। लेकिन क्लाउज कहता है कि जहाँ कहीं भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो वो क्या होता है? क्लाउज होता है। यानी कि देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, दैट इज कॉल्ड क्लाउज। जहाँ कहीं केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाया जाए उसे हम क्लाउज कहते हैं। यानी कि इसे हम हिंदी में उपवाक्य कहते हैं और इसे हम वाक्य कहते हैं। इसे वाक्य और इसे उपवाक्य कहते हैं। इन दोनों को थोड़ा सा आपको समझ के चलना है। तो सेंटेंस और क्लाउज, देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, क्लाउज होगा। जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड होगा वो क्या होगा? सेंटेंस होगा। एक बात बताइए, ही क्या है? सब्जेक्ट। ईट्स क्या है? वर्ब। बताओ, एक सब्जेक्ट एक वर्ब हुआ ना, बोलो ये क्लाउज होगा कि सेंटेंस होगा? सेंटेंस नहीं होगा, क्लाउज होगा। अब यहाँ पे बोलो, राम क्या है सर? सब्जेक्ट। ईट्स क्या है सर? वर्ब। तो बताइए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, क्या सेंटेंस होगा? नहीं होगा। होगा क्या? वर्ब होगा, सॉरी क्लाउज होगा। क्या होगा? क्लाउज होगा। लेकिन इधर आओ, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो वर्ब, यहाँ पे देखो अदर वर्ड। तो जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, अदर वर्ड हो, यू कैन नॉट से क्लाउज। आपको क्या बोलना होगा? सेंटेंस। क्लाउज नहीं बोल सकते, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो समझ में आ गई बात? जहाँ कहीं भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो क्लाउज होता है। जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब हो, अदर वर्ड हो, वो हमारा सेंटेंस होता है। क्लियर हो गया? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिखते चलना फटाफट। अगर पढ़ने बैठे हो, कॉपी कलम निकाल करके बैठो, कॉपी कलम निकाल करके बैठो, देखो, सीखो ध्यान से, अच्छा से। अब जरा ध्यान से समझते हैं। सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा गौर से देखते हैं। सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग गौर से देखते हैं कि भाई सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जितना भी होता है
तो जब हम वर्ड को जब अच्छी तरीका से उसको व्यवस्थित करते हैं, जब वर्ड्स को अच्छी तरीकाओं से जब व्यवस्थित करते हैं और उसे बोलने के बाद किसी न किसी तरीका से एक कथन का, एक कहावत का या किसी विस्तार पूर्वक बातों का जब जानकारी मिलती है, तब उसे हम सेंटेंस कहते हैं भाई। सेंटेंस में होता क्या क्या चीज़ है जरा ध्यान से देखना। सेंटेंस में पहला चीज होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। सेंटेंस का पहला चीज जो होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। सेंटेंस में दो ही चीज होता है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस में दो ही चीज होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंतर्गत तीन चीज आते हैं। पहला का नाम होता है वर्ब, दूसरा का नाम होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा का नाम होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या कहा हमने कहा? सेंटेंस दो ही चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट तीन चीज से मिलकर बना होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों चीजों को ध्यान से देखना। हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट मार के रखना इन सबको, इन स्क्रीनशॉट मार के रखना, लिखना बेहतरीन से। सेंटेंस कितने चीजों से मिलकर बना होता है? दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट किसके अंतर्गत आते हैं? प्रेडिकेट का। किसके अंतर्गत? प्रेडिकेट का अंतर्गत आते हैं। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से देखते चलना। आप इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से आप लोग देखते चलना, ठीक है? अब हम लोग सेंटेंस में सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले क्या देखते हैं? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट दो तरीका से होता है, ध्यान से देखना। सब्जेक्ट होता क्या है? इस दुनिया में जितना भी चीज देख रहे हो सब कुछ सब्जेक्ट है। इस दुनिया में जितना चीज आप देख रहे हो, जिससे आप छू पा रहे हो, जिसको आप फील कर पा रहे हो, सबका सब सब्जेक्ट होता है। पेन क्या है सर? सब्जेक्ट है सर। कोट क्या है सर? सब्जेक्ट है सर। लाइट क्या है सर? सब्जेक्ट है सर। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ बहुत सारा लाइट लगा हुआ है, फिर भी कुछ लाइटों की कमी है, आ जाएगा और कुछ अच्छा से क्वालिटी आएगा। बहुत कोशिश हम लोग बहुत जल्दी लेके आएंगे। बात बताओ, जिस कैमरा पे वीडियो शूट हो रहा है वो स्टैंड क्या है? सब्जेक्ट। कैमरा क्या है? सब्जेक्ट। साइड वाला स्टैंड क्या है? सब्जेक्ट। इधर कुछ कुछ रखा हुआ है, फूल वूल, ये सब क्या है? सब्जेक्ट। दुनिया में जितना चीज आप देख रहे हो सब कुछ सब्जेक्ट है। ये भी क्या है? सब्जेक्ट। फूल भी क्या है? सब्जेक्ट। सर, हर कुछ क्या है? सब्जेक्ट है। सब कुछ क्या है? सब्जेक्ट। इस दुनिया में जितना भी चीज को हम देख पा रहे हैं सब कुछ है सब्जेक्ट। टोटल चीज है सब्जेक्ट, जिसे हम छू पाते हैं, सब्जेक्ट होता है। यानी कि एवरीथिंग इज वर्ल्ड। समझ में आ गया? पूरा का पूरा दुनिया में जितना चीज है सब कुछ सब्जेक्ट होता है। बताइए, सब्जेक्ट में तो कोई टेंशन नहीं। दुनिया का हर एक चीज सब्जेक्ट होता है। दुनिया का हर एक चीज क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। दुनिया का हर एक चीज क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि सब्जेक्ट होता कितना है सर और कैसे होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो ध्यान रखिएगा डूअर होता है, या तो कहेंगे लिविंग होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? लिविंग होता है। और कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग होते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग। इसका मतलब क्या सर? लिविंग का मतलब होता है जिंदा, ठीक है, जिंदा। और नॉन लिविंग का मतलब होता है मरा हुआ, यानी कि मृत। लिविंग का मतलब सब्जेक्ट जिंदा भी होता है, सब्जेक्ट मरा हुआ भी होता है। जो सब्जेक्ट लिविंग होता है वो सब्जेक्ट डूअर भी होता है। जो सब्जेक्ट जिंदा होता है वो सब्जेक्ट डूअर, यानी कि काम करने वाला होता है। जो सब्जेक्ट जिंदा होता है, लिविंग होता है, वो यानी कि वो सब्जेक्ट डूअर होता है। कितना परसेंट? 90% डूअर होता है। 90% ये काम करेगा भाई, 10% नहीं भी करेगा। ये क्या है? कुछ कुछ कोढ़ी भी तो होते हैं, नहीं कर सकता है। नॉन लिविंग जो होता है वो नॉन डूअर होता है। नॉन डूअर। नॉन डूअर कितना परसेंट? 90% ये काम नहीं करेगा। जो मरा हुआ होगा यानी कि 90% काम नहीं करेगा। तो एक बात बताइए,
लिविंग है साथ साथ डूअर है, लिविंग है साथ साथ डूअर है, तो सब्जेक्ट लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है, यानी कि जिंदा भी होता है, मुर्दा भी होता है। अब ये इतना बात समझ में आ गया, तो जो लिविंग होगा वो डूअर होगा, जो नॉन लिविंग होगा वो नॉन डूअर होगा, और नॉन लिविंग होगा वो नॉन डूअर होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। जब आपका सब्जेक्ट लिविंग प्लस डूअर हो, जब आपका सब्जेक्ट लिविंग प्लस डूअर हो, उसे तुम टेंस कहना, और टेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, टेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब तुम्हें नॉन लिविंग और नॉन डूअर दिखाई दे, उसे तुम वॉइस कहना। क्या कहना? वॉइस कहना। और कौन सा वॉइस? तो पैसिव वॉइस कहना। कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कहना। कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? तो टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट V1, V2, V3, V4, V5, यानी कि वर्ब का कोई भी फॉर्म और अदर वर्ड। लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस में एक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अगर आपको V3 देखना हो, यानी कि आपको पैसिव वॉइस देखना हो, तो यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब के बाद आपको हमेशा V3 नज़र आएगा। अभी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारा कुछ पढ़ाऊंगा, बस केवल समझते चलिए आप यहाँ से कि यहाँ तक हमने क्या क्या सीख लिया है, क्या क्या हमने यहाँ तक जान लिया है। जैसे एक बात बताओ कि राम पढ़ता है, हमने कहा कि राम पढ़ता है। एक बात बताओ, राम क्या है? लिविंग है, जिंदा है ना। राम क्या है? डूअर है, काम कर रहा है ना, पढ़ तो रहा है ना। तो बताइए, लिविंग है, डूअर है, तो पढ़ता है। इसका लाइन कहाँ बनाओगे? टेंस में, यानी कि राम रीड, राम रीड नहीं बल्कि रीड्स, राम रीड्स, राम पढ़ता है। अब एक बात बताइए, अगर हमने कहा कि आम, आम है ना बेचा जाता है, या हमने कहा यहाँ पर इसको छोड़ दो, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है। अब बताओ, ये तो अलग चीज हो गया। लेकिन यहाँ देखो, राम जो है लिविंग है, हमने कहा पेन टूट गया। एक बात बताओ बाबू, क्या ये पेन लिविंग है? क्या ये पेन जिंदा है? नहीं ना। क्या ये पेन काम करता है? नहीं ना। इस पेन को काम कराया जाता है। तो हम कहेंगे कि पेन टूट गया, तो क्या पेन सही में टूट गया या पेन को तोड़ा गया? ये होगा शुद्ध हिंदी। तो बताओ, पेन टूट गया, ये आपका लिविंग है? नहीं है। डूअर है? नहीं है। है क्या चीज? नॉन लिविंग, नॉन डूअर। हमने कहा पेन टूट गया, तो बोलो, क्या तुम इसे टेंस में बनाओगे या तुम बनाओगे पैसिव वॉइस में? क्या तुम इसे टेंस में बनाओगे या बनाओगे पैसिव वॉइस में? तो आप कहोगे कि सर अभी आप पढ़ाए हैं कि जब कभी कोई लिविंग और डूअर हो, जिंदा और काम करने वाला हो, तब उसे हम टेंस में बनाते हैं। जब कभी भी हम लोग का नॉन लिविंग और नॉन डूअर हो, उसे हम वॉइस में बनाते हैं, यानी कि पेन इज ब्रोकन, पेन इज ब्रोकन, पैसिव वॉइस। हमने कहा कुर्सी टूट गया, तो बोलो चेयर इज ब्रोकन, चेयर इज ब्रोकन। यहाँ पंखा टंगा हुआ है, पंखा गिर गया, तो बोलो पंखा लिविंग? नहीं, नॉन लिविंग। पंखा गिर गया, फैन इज फॉलन, फैन इज फॉलन। रोड बन रहा है, तो क्या रोड अपने आप बन रहा है? नहीं, रोड बनाया जा रहा है। रोड इज कंस्ट्रक्टेड। घर की मरम्मत हो रही है, तो क्या अपने आप घर का मरम्मत हो रहा है? नहीं, घर क्या है? नॉन लिविंग, यानी कि द हाउस इज कंस्ट्रक्टेड। तो जब कभी भी नॉन लिविंग और नॉन डूअर मिले सब्जेक्ट, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में बनाते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि यहाँ पर हमने एक इंग्लिश लिखा, तुम पीटते हो, तुम पीटते हो। एक बात बता, तुम, तो तुम वर्ड क्या है? लिविंग है, जिंदा है। पीटते हो, ये है तुम, ये है कोई बंदर, ये तुम जो है इसको धमाधम पीट रहा है, यानी कि जिंदा था, काम किया। लेकिन ये तुम्हें पीटा जाता है, अब ये यू है, ये यू को पीटा जाता है। अब एक बात बताओ, तुम पीटते हो, यानी कि यू
YOU, यू बीट, यू बीट, उसे पीटते हो यानी कि यू बीट हिम। तुम्हें पीटा जाता है तो बोलो यू। अब तुम्हें पीटा जाता है तो तुम चुपचाप खड़े हो, पीटने वाला कोई और है तो तुमने कुछ नहीं किया। काम तो ये लोग कर रहे हैं ना। तुम्हें पीटा जाता है यानी कि तुम चुपचाप हो, तुम्हें कोई पीट और रहा है, इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम जो हो लिविंग तो हो लेकिन तुमने काम नहीं किया यानी कि नॉन डूअर हो गया। तो जब कोई लिविंग होते हुए और नॉन डूअर हो, काम ना करे, तब भी हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं यानी कि यू आर बीटेन, यू आर बीटेन, यू आर बीटेन। क्या करेंगे? यू आर बीटेन, तुम्हें पीटा जाता है। यानी कि जब कभी कोई लिविंग और डूअर हो एक्टिव वॉइस, नॉन लिविंग नॉन डूअर हो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस, अगर लिविंग होते हुए नॉन डूअर हो तब भी पैसिव वॉइस। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद जितना भी होगा चीज़ हम आगे आप लोग को पढ़ाएंगे, आगे आप लोग को समझाएंगे, इससे और बेहतर समझाएंगे। हम लोग का पार्ट 3 जब आएगा तब। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। फैला दो पूरा इस वीडियो को, पहुंचा दो हर एक जन तक, हर एक लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये आपकी दायित्व है। नए आए हो चैनल में सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को। आपको पूरा मैं सिखाने का वादा किया हूँ। जब तक इंग्लिश नहीं पूरा पढ़ाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।